ॐ स जलजलनीलं दर्शितो दार्शिकम् धृतकर्तलशैलं वेणुवादिर्शालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणं तुलसीमालं नौमे गोपालबालं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटीशयानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरा नवनीरगाभात पीताम्बरागरुणबिम्ब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रात् दृष्टात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने दृष्टात् त्वदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अदैव मे विष्टुमानस्य राजहंसा प्राणां प्रयाणसमये स्वभवात्पितैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते त्वमेव याचे मम देवे समागते दण्ड धरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, जगदम्बा भवानी की जय, उमापति महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, नगर खेड़े की जय, 984 सिद्धों की जय, सब पितर देवताओं की जय, अपने अपने पूज्य माता पिता महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे श्याम। परम सभ्य प्रातस्मरणीय मंदिर आदरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। सदगुरु स्वरूपासना संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में
साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्राप्त बैठे ईश्वर अकारण करुणा मृणालय भगवांछिता कल्पतरु श्री तड़ित पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पवित्र पावन पांडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद, कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बच्चों, नौजवान साथियों, सजन बड़ा ही परम मंगलमय बेला परम पिता परमात्मा भगवान बान के विहारी की कृपा से हम आप सब भगवत बंधुओं के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा के बीच में डुबकी लगाने का सौभाग्य परम पावन इस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मास के बीच में प्राप्त हो रहा है। हम आप सभी लोग बहुत बड़ भाग्यशाली हैं और जैसा कि हम आप लोगों ने विगत कथा के बीच में दर्शन किया, धन्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो हम आप सब बंधु जिसको श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, गुरुदेव भगवान 88,000 ऋषिमुनियों को पावन नेमि सारण्य पर बता रहे हैं कि ऋषियों जन्मांतरे भवेद पुण्यम तथा भागवतम लभेद। एक जन्म नहीं महाराज, जब जीवात्मा का जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित उदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम आप लोगों को प्राप्त होती है। कल हमने कथा में दर्शन किया, देवलोक के देवताओं को भी सुखदेव स्वामी ने महाराज खाली बेरंग मोड़ दिया, क्योंकि वो भी कथा को धोखे से लेना चाहते थे, अदला बदली करना चाहते थे। गुरुदेव भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे देवताओं, यदि आप इस कथामृत का पान करना चाहते हैं तो धोखे से नहीं महाराज, आकर के कथा में प्रेम पूर्वक बैठो, श्रवण करो, तब तो कल्याण हो। अन्यथा अदला बदले कि ये ले लो कथामृत दे दो, हमारा अमृत ले लो, ऐसा कदाचित भी होने वाला नहीं है। और आप लोग ध्यान रखना, जो कथा देवताओं को नसीब नहीं है उस दिव्य कथामृत का रसपान करने का सौभाग्य हम आप लोगों के लिए मिला है। और गुरुदेव भगवान सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों क्या करना है, देखो श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सुनने के लिए नहीं कहा कि श्रवण करो, शब्दों पे ध्यान देना, पकड़ सको बात को तो पकड़ना। महाराज बहुत बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। बोलो गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। कहा महाराज जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है इसका श्रवण नहीं, इसका सेवन करना है। क्या करना? सेवन करना, पान करना। सेवन काहे का करते हैं? सेवन हम आप लोग करते हैं, यदि बीमार हो जाएं बोले भाई ठीक ढंग से दवाई का सेवन कर लेना, ठीक हो जाएंगे। और जो दवाई का सेवन कर लेता है वो ठीक भी हो जाता है। तो कहा बोले जो भाव श्रद्धा से प्रेम से सदैव इन्हीं के एक बार या कब करें? कहा निरंतर महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस कथा का सदैव सेवन करना है। सेवन मतलब जीवन में उतारना है। जिन बातों को हम आप लोग सुन रहे हैं, एक एक शब्द को यथार्थ रूप से यदि हम आप लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बोले तब जाके हमारा बेड़ा पार होगा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जब भगवान की दिव्य कथा को, इस कथामृत का जो पान हम आप लोगों ने सही ढंग से किया और श्रद्धा से जब इसका पान करेंगे तो हम आप लोगों के हृदय में, हम आप लोगों के मन में मेरे परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं और हमारे चित्त में भगवान का वास हो जाता है। इसलिए ऋषियों भगवान को यदि अपने भीतर बिठाना चाहते हो तो निरंतर मेरे परमात्मा की कथा का सेवन हम आप लोगों को करना। और देखिए गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों ज्यादा पुराणों को, ज्यादा शास्त्रों को, ज्यादा वेदों को, ज्यादा इधर उधर की कथाओं को सुनने से भी कुछ होने वाला नहीं महाराज। किम श्रुते बहुवीर शास्त्रे पुराणे च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते। बोलो गोविंद भगवान की। कहा महाराज ज्यादा शास्त्रों को, ज्यादा पुराणों की कथा को सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं। जो जीवात्मा भाव से
श्रद्धा से, प्रेम से एक बार श्रीमद् भागवत जी की शरण में आ जाता है, अर्थात जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है और जीवन में उतार लेता है, एकमात्र श्रीमद् भागवत ही उस जीवात्मा के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ हो जाता है। मुक्ति यदि प्राप्त करना चाहते हो तो बोले भागवत की शरण में जो जीवात्मा आ जाता है उसको श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। लोग तो कहते हैं कि मर करके श्रीमद् भागवत तारती है। बोलो राधे राधे, जो बोलो राधे राधे। पर मैं हर जगह कहता हूं साहब, श्रीमद् भागवत मरने के बाद नहीं, श्रीमद् भागवत तो जीते जी अब आप लोगों को उतार देती है। जीवन में उतार लेंगे श्रीमद् भागवत की कथा को यथार्थ महाराज, तो हमारा जीते जी बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वही मुक्ति प्रदान करने वाला। आगे आप लोग कथा में सुनेंगे। श्रीमद् भागवत कोई पोथी पत्रा किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का निचोड़ है, सार है महाराज। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऋषियों, जो भागवत की कथा में आकर के बैठ जाता है, ध्यान देना थोड़ा, और भागवत की कथा पंडाल में आकर के मेरे भगवान की कथा को श्रवण करता है, उस जीवात्मा को कितना पुण्य मिलता है। ना गंगा न गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, तुक शास्त्र कथाश्च फलेन समता भवे। जो जीवात्मा महाराज मेरे भागवत भगवान की कथा में आके बैठ जाता है, उस जीवात्मा को गंगा का स्नान करने का पुण्य मिलता है, उसको गया जी में जाकर के पिंडदान करने का पुण्य मिल जाता है, काशी पुष्कर राज के बीच में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। काहे को? एकमात्र भागवत की कथा को सुनने मात्र से। ध्यान दीजिएगा, सदग्रंथ ये कहते हैं सुख शास्त्र कथा। इसमें जो सुख शास्त्र, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को श्रवण भी करता है, अमल में भी लाता है, उसको कहीं पर तीर्थों पे जाने की भी जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। कल भी तो हमने आपको कथा में बताया था, भले 4 धाम करके आ जाओ, लेकिन घर में आके हमारा व्यवहार अच्छा नहीं, माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं, पति देवता को गालियां देते रहे हैं, गौ की सेवा नहीं की, कन्या का दान नहीं किया, तो सारा का सारा ये बेकार है। बोले सारा पुण्य हम आप लोगों को घर के बीच में मिल जाता है। और मैं अक्सर कहा करता हूं, जहां श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो जाती है, ये दिव्य स्थान आज हमारे मुख्य यजमान जी का आंगन नहीं महाराज, जहाँ श्रीमद् भागवत जी आ जाती है, वो दिव्य स्थान तो महान तीर्थ बन जाता है। संत महात्मा विद्वान जो जन हैं वो तीर्थों पे नहीं जाते। ध्यान देना, शास्त्र कहते हैं कि जो संत महात्मा विद्वान होते हैं वो तीर्थों पे नहीं जाते, बल्कि जहाँ बैठ जाते हैं उस ही स्थान को तीर्थ बना देते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कैसे तीर्थ बनाते हैं भला? बोले संत महात्मा गुरुजन जो हैं अपने महाराज दिव्य पुराणों की कथाओं को लेकर के जहाँ श्रीमद् भागवत जी आ जाती है, वहां तो क्या है, वहां पर महाराज तत्रैव गंगा यमुना च वेणी तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलना है जयकारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रिकॉर्डिंग भी हो रही, नहीं तो जय जब सुनाई नहीं देती ना, लोग कहते हैं महाराज पता नहीं पंडित जी कल लेकर रहे, बोल कोई राह नहीं जाए, फिर भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर, तो फिर सारी बातें आ जाती है, हम फिर बोलते हैं। इसलिए जयकारा सबने जोर से बोलना है। 3 घंटे आप लोगों ने जयकारा बोलना, 1-2 भजन गा दिया तो भजन में सहायता करना, बाकी चुपचाप कथा सुननी। 3 घंटे मेरी सुन लेना और 3 घंटे के बाद मैं आपकी सुनूंगा। बोलो राधे राधे। फिर मेरे को जितना मर्जी आप सुनाना, मैं भी सुनने को तैयार हूँ, पर 3 घंटे बस मेरे, उसके बाद 21 घंटे आप लोगों के हैं। बोलो राधे राधे। जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहां पर सबसे पहले गंगा मैया आती है। कहां पर? ध्यान दो शब्दों पे।
जहाँ श्रीमद् भागवत जी आती है वहाँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है, कावेरी भी आती है, सरयू भी आती है, महेंद्र तनया भी आती है। सर्वाणि तीर्थानि, इस भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ जो हैं कहाँ पर आ जाते हैं? बोले महाराज जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है और वहां पर आकर के फिर कथा को श्रवण करते हैं। किसी ने पूछा महाराज ये तीर्थों को कथा श्रवण करने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों तीर्थ आते हैं? तब तीर्थों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बात समझने लायक है। तीर्थ कहते हैं कि महाराज जब सारी दुनिया के लोग पाप कर करके थक जाते हैं और उनके शरीर में पाप ही पाप हो जाते हैं, तो सब लोग हमारे यहाँ पर स्नान करते हैं और हम उनके पापों को धोते हैं। क्या करते हैं? अब इतने लोगों के पाप जब हमने धोए तो वो पाप हमारे में यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और तीर्थ कहते हैं कि हम भी मैले हो जाते हैं, हम भी दूषित हो जाते हैं और हमारे को भी पाप लग जाता है। हम जब दूषित हो जाते हैं तो तीर्थ कहते हैं हम पवित्र कहाँ पर होते हैं? तब तीर्थ कहते हैं कि जहां भी मेरे बांके बिहारी की कथा होती है, जहां पर कृष्ण भगवान की कथा होती है, जहाँ भागवत की कथा होती है, वहां पर हम चुपके से जाते हैं और जाके सारी कथा को सुनते हैं और पावन हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कलश आप लोगों ने रखे हैं महाराज, इन कलशों में सामान्य जल पहले था, वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पढ़े गए, समस्त देवताओं का आह्वान किया गया, तीर्थों को बुलाया गया और महाराज श्रीमद् भागवत से आगे आगे माता बहनों ने सिर के ऊपर इन कलशों को उठाया। इनमें सब जितने भी तीर्थ हैं उनका जल इनके बीच में विद्यमान है और वो भी अपने आप को परम और पावन मानते हैं। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। तो ये हमारा जो मुख्य यजमान जी का आंगन है ना, ये अब ये आंगन नहीं रह गया ना, ये घर रह गया। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता, जब भागवत जी आई है तो 33 करोड़ देवता भी नाना रूपों को धारण करके आए हैं। सारी दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ भी इस दिव्या पंडाल में आए हैं। और महाराज आज ये 7 दिनों का कुंभ का मेला लगा है। क्या लगा है? कुंभ का मेला है, ध्यान देना। और इस कुंभ के मेले में क्या होगा? बोले महाराज हम आप लोग जो है स्नान करेंगे और लोग कहते भागवत श्रवण करने से क्या होता है? बोले महाराज पितरों की श्रद्धयोगति होती है। और मैंने कल भी निवेदन किया महाराज जब पितरों का कृपा आशीर्वाद हम आप लोगों को प्राप्त होता है तब ही तो हमारे घर में भागवत आती है। ये पितरों का पुण्य प्रताप है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा हमारा पित्र हो जिसकी गति ना हुई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तब बताया महाराज, बोले जब जिस घर में श्रीमद् भागवत हो जाती है, भागवत जी आ जाती है, उसके 21 पीढ़ी के जो पितर हैं वो स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। और एक बात बताऊं, साल भर में आश्विन के महीने में आते हैं श्राद्ध। श्राद्ध का जब टाइम आता है और हम आप लोग अपने पितरों के नाम के जब श्राद्ध करते हैं तो समय के बीच में भगवान विष्णु पितरलोक में जाकर के जिन जिन पितरों के श्राद्ध उनके आगे होने वाली संतानें करती है, याद उस महीने में करते हैं, तो विष्णु भगवान उनकी पीठ थपथपाते हैं, अरे तुम धन्य हो, अच्छा किया अपने गृहस्थ, आपके आगे पीढ़ी में आपके पोता परपोता आपको यहाँ पितरलोक में आने के बाद भी मृत्यु लोक से आपके नाम का तिल तर्पण पिंडदान वस्त्रदान कर रहे हैं। इसलिए पीठ थपथपाते हैं। जब पीठ उन पितरों की थपथपाई जाती है तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारी महिमा गा रहे हैं महाराज। और वो पितर प्रसन्न होकर फिर और ज्यादा आशीर्वाद अपने परिजनों के लिए करते हैं। ध्यान रखना, एक बार तब पीठ थपथपाई जाती है और दूसरी बार भगवान कब जाते हैं पितरलोक में? बोले जब किसी के घर में ये श्रीमद् भागवत जी आती है। बोलो भागवत भगवान की। जब भागवत किसी के घर में होता है तब भी विष्णु भगवान सीधे पितरलोक में जाते हैं और पितरलोक में जाकर के हमारे जिनके घर में पितर
श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उन सब पितरों की जय जयकार करते हैं। अरे धन्य है तुम्हारे पोता परपोता बेटा, ऐसे लायक पैदा हुए जो मेरी दिव्या कथा को अपने गृह क्षेत्र में और तुम्हारे नाम पर करवा रहे हैं। इसलिए महाराज उस समय भी पितरों को भगवान प्रसन्न होकर आशीष प्रदान करते हैं, फिर पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वो धन्य है वो गृह महाराज जहाँ भागवत की कथा होती है। तो एक बात और बताओ, अभी आप लोग ना समझ लें कि ये कथा हमारे मुख्य यजमान ठाकुर साहब जी या माता राम कुदेवी जी करा रही है अपने पूज्यापति हैं धन्नाराम जी की याद में महाराज, या पितरों की याद में। एक बात और बता दो, देखिए श्रीमद् भागवत घर में किसी के भले, चाहे अकेला करवा रहा हो चाहे सामूहिक करवाना हो, समूचे इलाके का कल्याण करती है। वो व्यक्ति विशेष का ही नहीं महाराज, पूरे गांव वालों का, इलाके वालों का, जो भी भागवत जी में आकर के भागवत की कथा को श्रवण करता है, मेरी भगवान की ये दिव्य कथा सबको तारने वाली है और सबके पितरों का कल्याण करने वाली है। जिस तरह से भगीरथ महाराज गंगा को लाए, भगीरथ ने गंगा लाई अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल देव की कोपाग्नि के द्वारा जल गए, तो महाराज उनका कल्याण करने के लिए जो है गंगा मैया को लाया गया। ध्यान देना, जब गंगा मैया को लाया गया तो क्या हुआ महाराज, गंगा ने कपिल मुनि के कोपाग्नि से जो सगर के 60,000 पुत्र जड़े या मरे थे, उन्हीं का उद्धार नहीं किया, बल्कि आज भी गंगा में कोई स्नान करता है या अपने पूर्वजों की हड्डियां शेष मात्र वहां पर छोड़ता है, तो ध्यान कीजिएगा मेरे भाई और बहनों, आज भी वो दिव्य पितर, आज भी वो मेरी गंगा मैया बोलो भेदभाव नहीं करती कि मेरे को तो भागीरथ महाराज ही लाए थे, मैंने तो महाराज भागीरथ का ही पूर्व पितरों का कल्याण करना, बल्कि आज भी जो जीवात्मा गंगा जी में जाता है और जाकर के गंगा में नहाता है, आज भी गंगा मैया सबको तारती है। तो ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से भगीरथी गंगा सबको उतारती है, तो ये आज बड़ा सौभाग्य का समय है। हम आप लोगों की इस दिव्या नगरी में भागवती गंगा, ये भी गंगा है, ध्यान देना, मेरे भगवान की कथा भी गंगा है। और ये दिव्या भागवत की जो कथा है महाराज, ये भागवती गंगा है। और ये भागवती गंगा जो है, बोले हम आप लोगों के सबके पितरों का जो भी इसमें आए, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो महाराज, जो जिस भाव से पितरों की सद्योगति के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए इस कथा को श्रवण करेगा, तो ये सब को तारने वाली है। हम आप लोगों को भी, इलाका निवासियों को भी, गांव वालों को भी, सबको महाराज ये पुण्य मिला हुआ है। इसलिए निवेदन मैं यही करता हूँ, देखो किसी को भी पितृदोष निकला हो, भगवान करे ना निकले, यदि किसी को निकला हो तो 7 दिनों तक अपने घर में तेल का दीपक जलाना, पितरों के नाम का बांध एक हरा नारियल लेकर के रख देना, शाम को तेल का दीपक जलाना, और हर रोज भगवान की कथा को यहाँ पर आकर के भागवत की सुन लेना। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के लिए कि महाराज आपका पितृदोष भी शांत हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। किसी को नहीं मिलने वाला। जब घर से आए तो अपने पितरों को आवाज जरूर लगाना, हे पितर देवता चलो हम भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, आओ और आकर के आप भी महाराज कथा को सुनो। यहाँ काला झंडा लगाया जाता, हर भागवत कथा में लगता है। लोग कहते हैं धुंधुकारी ध्वजा है, धुंधुकारी, अभी कथा सुनेंगे आप लोग आगे, ये धुंधुकारी ध्वजा नहीं है, ये सबसे पहले धुंधुकारी का कल्याण हुआ, नाम ही धुंधुकारी ध्वजा पड़ गया। पर यह है पितृ ध्वजा, यह है पितरों की ध्वजा। जैसे आप लोग बैठ के इस स्थूल शरीर के द्वारा भागवत कथा को सुन रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से वायु रूप में आकर के हम आप लोगों के जो पितर हैं, इस स्तंभ के पास बैठ करके मेरे गोविंद की कथा को सुनते हैं। और 7 दिनों के बाद जब कथा का पूर्ण विराम होता है तो भगवान के गोलोक धाम को वो मुक्त होकर के चले जाते हैं। ऐसी ये पवित्र पावनी भागवती गंगा हम आप लोगों के नगरी में आई है। आओ सभी मिलकर के गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, छोटी सी वंदना करते हैं और समस्त वायुमंडलता की शुद्धता, मन की एकाग्रता और
इसी के साथ फिर आगे की कथा को बड़ी ही प्यारी कथा है, उसको श्रवण करेंगे और मीठी मीठी ताली सबने लगानी है। समस्त वायुमंडलता की शुद्धता। भजन करने से क्या होता है? समस्त वायुमंडल पवित्र हो जाता है, हमारा मन भगवान की कथा में लगता है और अंदर हृदय में आके भगवान बैठते हैं। तो सब बड़े भाव से बोलेंगे, बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। विधाता भक्तों के है कष्ट विधाता। भाग्य विधाता भक्तों के है कष्ट विधाता। तू ही सबका भाग्य विधाता भक्तों के है कष्ट विधाता। तू ही सबका भाग्य विधाता भक्तों के दोनों हाथ ऊपर उठा के ध्यान गुरु मूर्ति के चरणों में और ताली के जय जय। तुझ नहीं है कोई किनारा। ओ रात दिखा दो है अंधियारा, तुझ नहीं है कोई किनारा। ओ रात दिखा दो है अंधियारा, तुझ नहीं है कोई किनारा। ओ रात दिखा दो है अंधियारा, तुझ नहीं है कोई किनारा। सभी करो मेरी प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। जय बोले।
भक्ति से मेरी झोली भर दो, दया धर्म का मुझको भर दो, भक्ति से मेरी झोली भर दो। दया धर्म का मुझको भर दो, भक्ति से मेरी झोली भर दो। दया धर्म का मुझको भर दो, भक्ति से मेरी झोली भर दो। गुरुदेव मेरे परमात्मा, मेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, मेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, मेरे दर्श को तरसे आत्मा। मेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम।